गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का नेक्स्ट पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, जिसके पोएट हैं ऑर्गेनाइज। और यह कविता जो है एक बैलेट फॉर्म में लिखी गई है। बैलेट बच्चों, बैलेट क्या होती है? बैलेट जो है एक प्रकार की कहानी होती है, या बैलेट यानी कि किसी कहानी को कविता के माध्यम से कहना ही बैलेट कहलाता है। अगर हम किसी कहानी को कविता के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं या कविता में लिखते हैं तो वह बैलेट होता है। और जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ हमारे लोकल में बिरहा चलता है। बिरहा क्या होता है? एक तरह की कहानी होती है, स्टोरी होती है, उसे गाकर सुनाया जाता है। वह भी क्या होता है? एक प्रकार की बैलेट होती है। बैलेट इंग्लिश में 4-4 लाइन का सेट होता है और यह जो है 4-4 लाइनों में लिखा जाता है। अब इस कविता में द ड्रैगन जो है, द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन में एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम बेलिंडा है, और बेलिंडा के 4 पशु हैं और उन चारों पशुओं की कहानी है, जिसमें एक काली बिल्ली का बच्चा है, एक जो है ग्रे रंग का चूहा है, एक पीला कुत्ता है और एक अजगर है। ये चारों जानवर हैं। इन्हीं चारों जानवरों की कहानी है, जिसमें अजगर को जो है सबसे डरपोक बताया गया है। लेकिन अंत में जब विपत्ति आती है, जब संकट का समय आता है, जब सब लोग डरते हैं, तब जो है वही अजगर जिसे डरपोक कहा जाता था, जिसका लोग मजाक उड़ाते थे, जिसकी हंसी उड़ाते थे, वही बहादुरी का काम करता है और सबकी जान को बचाता है। तो आइए देखते हैं लाइन बाय लाइन पोएम को। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon। इसमें कवि बता रहा है बिलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। बिलिंडा एक छोटे से सफेद घर में रहती थी। विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस, एक छोटी काली बिल्ली, एंड अ लिटिल ग्रे माउस, और एक छोटे ग्रे रंग का चूहे, एंड अ लिटिल येलो डॉग, और एक पीले रंग के कुत्ते, एंड अ लिटिल रेड वैगन, और एक छोटी गाड़ी के साथ रहती थी। कविता में कवि बता रहा है कि बेलिंडा जो है एक छोटी सी काली बिल्ली, एक छोटे से ग्रे कलर के कुत्ते, और एक जो है छोटे से पीले रंग के कुत्ते, और एक लाल गाड़ी के साथ छोटे से सफेद घर में रहती थी। एंड अ रियली और ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन, और जो है इनके साथ जो है रिलियो ट्रूलियो छोटे से अजगर के लिए कवि द्वारा प्रयुक्त किए गए हैं, जिनका अर्थ रियली मीन्स वास्तव में और ट्रूली मीन्स सच में, अर्थात वास्तव में सच में उनके साथ एक ड्रैगन भी रहता था। ड्रैगन मतलब अजगर होता है। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक, और वह बच्ची ब्लिंडा जो है कह रहे नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक, वह जो है छोटी बिल्ली, काली बिल्ली के बच्चे का नाम इंक रखती है। उनके रंगों के आधार पर जानवरों का नामकरण करती है। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और छोटे से ग्रे रंग के चूहे को जो है चूहे का नाम वह ब्लिंक रखती है। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, और वह पीले रंग के कुत्ते का नाम जो है
पीला रंग होने के कारण उसका नाम मस्टर्ड रखती है। मस्टर्ड मीन सरसों होता है। सरसों के फूल के रंग से उसका मेल खिलाते हुए रखती है। बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड। कह रहे हैं लेकिन जो ड्रैगन है वह कावर्ड मीन्स कायर है, डरपोक है। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। और बेलिंडा जो है उसे कस्टर्ड कहकर पुकारती है। Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose, and really truly daggers on his toes. कभी आगे कह रहा है कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। कस्टर्ड अर्थात अजगर, ड्रैगन जो है उसके दांत बहुत तेज हैं, बहुत तीखे हैं। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम। और उसके शरीर पर जो है स्पाइक्स मीन्स कील, उसके शरीर पर कील जैसे हैं। एंड स्केल्स अंडरनीथ। और इसके नीचे अर्थात पेट में जो चमड़ी है वह जो है कड़क टुकड़ेदार है। माउथ लाइक अ फायर प्लेस। और अजगर का जो मुंह है वह जो है फायर प्लेस मीन्स अंगीठी की तरह है, अंगीठी की भांति है। चिमनी फॉर अ नोज। और उसका जो मुंह है वह चिमनी की भांति है, उससे हमेशा क्या होते हैं, धुएं निकलते रहते हैं। एंड रियली और ट्रूली और डैगर्स ऑन हिज टोज। और वास्तव में सचमुच में उसके जो पंजे हैं वो खंजर के समान है। पंजे, अजगर के पंजे किसके समान है, खंजर के समान है, किसी भी चीज को काट सकते हैं। किसके समान, खंजर की तरह। बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर। कह रहे बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। बियर्स मीन्स भालू होता है, बैरल मीन्स पीपा। कह रहे हैं बेलिंडा की बहादुरी की तुलना जो है भालुओं के समूह से की जाती है। यहाँ बैरल का मतलब समूह है, समूह से की जाती है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स। स्टेयर्स मीन सीढ़ी होता है। यानी इंक और छोटे छोटे इंक और ब्लिंक जो है दोनों मिलकर शेर को सीढ़ियों के नीचे तक खदेड़ आते हैं, पीछा करते हैं। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेस। कह रहे हैं और मस्टर्ड, मस्टर्ड अर्थात कुत्ता, कुत्ता जो है चीते की तरह जब क्रोधित होता है तो चीते की तरह बहादुर होता है, चीते की तरह दिखता है। बट द कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन कस्टर्ड जो कि अजगर है वह जो है एक सुरक्षित पिंजरे की मांग करता है, पिंजरे के लिए चिल्लाता है। ब्लिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। अनमर्सीफुल मतलब क्रूरता से। कह रहे ब्लिंडा टिकल्ड हिम, ब्लिंडा जो है उसे गुदगुदाती थी, किसी कस्टर्ड को, अजगर को गुदगुदाती थी। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, वह उसे क्रूरता से गुदगुदाती थी। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवल। और इंक ब्लिंक और मस्टर्ड अर्थात बिल्ली, चूहा और कुत्ते उसका मिलकर उसे क्रूरतापूर्वक परसिवल कहकर पुकारते थे। परसिवल कौन है, परसिवल जो है सम्राट आर्थर के दरबार का एक श्रेष्ठ शूरवीर था जो उसकी हिम्मत एवं वीरता के लिए जाना जाता था। कह रहे हैं दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। और वे सभी जो है एक छोटी लाल गाड़ी में बैठ जाते थे। एंड एट द रियली ट्रूली कावर्डली ड्रैगन। और वे जो है ड्रैगन का हंसते हुए मजाक उड़ाते थे, वास्तव में सच में वे उसकी कायरता पर हंसते थे। ब्लिंडा गिगल्ड टिल शी शूक द हाउस।
कह रहे हैं और बेलिंडा जो है अजगर की पर बहुत हंसती थी, खूब हंसती थी। टिल शी शूक द हाउस, और वह ऐसे हंसती थी कि मानो कि पूरा घर जो है उसकी हंसी से हिलता हुआ प्रतीत होता था। एंड ब्लिंक सेड वीक, और ब्लिंक जो है अजगर को वीक कहकर पुकारता था, अर्थात वीक की आवाज निकालता था, वीक की आवाज निकालता था और उसे चिढ़ाता था। विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस, कह रहे हैं और वह जो है उस पर हंसता था। दे कह रहे हैं इंक एंड मस्टर्ड ट्रूली आस्क्ड हिज एज, कह रहे हैं इंक और मस्टर्ड अर्थात बिल्ली और कुत्ते उसकी एज पूछते थे, क्रूरतापूर्वक उसकी एज पूछकर उसका हंसी उड़ाते थे। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, जबकि कस्टर्ड क्या करता था, अजगर क्या करता था, वह एक सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता था, विलाप करता था। सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, कह रहे हैं तभी अचानक कह रहे हैं वे सभी अजगर के मजाक उड़ाने में व्यस्त थे कि उधर से एक जो है अप्रिय आवाज सुनाई देती है। द मस्टर्ड ग्रोल्ड, कह रहे हैं और जो मस्टर्ड था वह गुर्राने लगा। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और वे सभी चारों ओर देखने लगे। म्यूच क्राइड इंक, और जो बिल्ली थी इंक थी वह जो है म्यू की आवाज निकाली। एंड ऊफ, और ऊफ से की क्राइड बेलिंडा फॉर देयर वाज अ पायरेट, पायरेट मीन समुद्री डाकू होता है, कह रहे हैं और बेलिंडा चिल्लाई, बेलिंडा जो है चिल्लाती है कि पायरेट, cried Belinda, for there was a pirate climbing on the window. विंडा मीन्स खिड़की है, विंडो है। कह रहे हैं कि क्योंकि वे जो है डाकू को खिड़की पर चढ़ते हुए देखे। जब वे खिड़की पर डाकू को चढ़ते हुए देखे तो इंक जो है म्यूज की आवाज निकालती है और बेलिंडा जो ऊह करके चिल्लाती है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. कह रहे पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, कह रहे उसके दोनों हाथों में पिस्टल थे। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट, कटलास मीन्स छोटी सी तलवार होता है, कह रहे हैं और वह अपने दांतों के बीच में एक छोटी सी तलवार दबाया हुआ था। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, उसकी दाढ़ी जो थी काली थी। एंड लेग वाज वुड, और उसका एक पैर जो है वन लेग वाज वुड, उसका एक पैर लकड़ी का था। इट वाज क्लियर, और यह स्पष्ट था। दैट द पायरेट मींट नो गुड, अर्थात पायरेट का डाकू का आना जो है अच्छा नहीं था। बेलिंडा पैल्ड, बेलिंडा जो है पीली पड़ गई, अर्थात जब वह पायरेट को देखी, डाकू को देखी तो वह पीली पड़ गई। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और वह सहायता के लिए चिल्लाई। बट मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड एल्प, टेरिफाइड मतलब भयंकर चीख करते हुए कुत्ता जो है वहां से भाग गया। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मीन्स घर के सामान। और जो इंक था, बिल्ली जो थी, जो शेर को जो है सीढ़ियों से नीचे खदेड़ कर लाती थी, दौड़ा कर लाती थी, वह जो है घर के सामानों के नीचे घुस गई। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेजिकली माउस होल्ड, और जो चूहा था वह बड़ी चतुराई से चूहे के बिल में घुस गया, भाग गया। बट up bumped custard, but up jumped custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon,
with a clatter and a clank and a jangling squirm. He went at the pirate like a raven at a worm. कह बट लेकिन up jumped Custard snorting like an engine. आगे क्या होता है इस स्टांजे में, जब सभी उस ब्लिंडा के पालतू जानवर भाग जाते हैं, तब जो है कस्टर्ड ही क्या करता है, कह रहे ही जंप बट अप जंप्ड कस्टर्ड जंपर्ड जंप सॉरी कस्टर्ड क्या किया, ऊपर उछला, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, और एक इंजन की तरह, इंजन की जैसे जो है अपने नाक से तेज आवाज, क्रोधित आवाज निकाली। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजियन, डंजियन मतलब होता है भूमिगत जेल, और वह जो है उसकी पूंछ को इस तरह से हिलाया जैसे कि किसी भूमिगत जेल से कोई आयरन क्या हो टकरा रहा हो, कोई लोहा जो है कोई धातु टकरा रहा हो। विथ अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वर्म, कह रहे हैं, और इन सब खतरनाक आवाजों के साथ साथ ही वेंट एट द पायरेट, उसने डाकू का पीछा किया, लाइक अ रिबन एट अ वॉर्म, कह रहे हैं जिस प्रकार से कोई केचुआ जो है, सॉरी रॉबिन, रॉबिन एक जो है पक्षी है, और वॉर्म मीन्स होता है केचुआ, कह रहे हैं जैसे रॉबिन नामक पक्षी जो है एक केचुए का पीछा करती है, ठीक वह उसी तरह पीछा किया। द पायरेट ग्रैब्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, आगे कवि बता रहा है कि द पायरेट ग्रैब्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, पायरेट जो है बेलिंडा के ड्रैगन की तरफ मुंह बाकर घूरा, एंड गॉल्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट, और उसने अपनी जेब से, ग्रॉग मीन्स वाइन होता है, दारू होता है, अपने जेब से कुछ शराब निकाली और पी, फ्लैगन और पी। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, और शराब पीने के बाद कवि बता रहा है कि उसने 2 गोलियां चलाई, बुलेट मीन्स गोलियां, बट दे डिडंट हिट, लेकिन वे गोलियां जो है अजगर को लगी नहीं, अजगर का कुछ नहीं कर पाई। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और ड्रैगन जो है उसको पूरी तरह से निगल गया, डाकू को पूरी तरह क्या किया, निगल गया। अगले स्टांजे में जब निगल गया, अजगर ने क्या किया, पायरेट को मार दिया, तो कह रहे हैं बेलिंडा एम्बैरेस्ड हिम, बेलिंडा ने उसे आलिंगन किया, एम्बैरेस मीन्स आलिंगन करना, गले लगाना। मस्टर्ड लिक्ड हिम, और मस्टर्ड जो है उसे चाटने लगा। वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, कह रहे हैं और किसी को अजगर के मरने का अफसोस नहीं था। नो इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट अराउंड द ड्रैगन, कह रहे हैं इंक और ब्लिंक दोनों जो है खुशी से ड्रैगन के चारों तरफ घूमने लगे। दैट एट द पायरेट, जिसने पायरेट को, जिसने डाकू को, समुद्री डाकू को क्या किया था, खा गया था। अब नेक्स्ट स्टांजे में सभी लोग अपनी अपनी बात रखते हैं। आगे कह रहे हैं बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, कह रहे हैं अब जो है छोटा कुत्ता मस्टर्ड कहता है, आई हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, फ्लस्टर मीन्स होता है घबराना, कह रहा है कि मैं ड्रैगन से 2 गुना अधिक बहादुर होता, ट्वाइस मतलब 2 गुना, ड्रैगन से 2 गुना अधिक बहादुर होता, इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, यदि मैं घबराया नहीं होता, अगर मैं घबराता नहीं तो मैं जो है कस्टर्ड से 2 गुना अधिक बहादुर होता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और इसके पश्चात जो है इंक और ब्लिंक भी बोल पड़े। वी हैव बीन
3 times as brave we think। कहते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जो है कस्टर्ड से जो है 3 गुना अधिक बहादुर होते। एंड कस्टर्ड सेड, और कस्टर्ड बेचारा बड़े शांति से कहता है, आई क्वाइट एग्री, मैं आप लोगों की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। दैट एवरीबॉडी इज ब्रेवर देन मी, कि हर कोई मुझसे अधिक बहादुर है, मुझसे ज़्यादा बहादुर है। Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon। कह रहे हैं बिलिंडा लास्ट में कवि बता रहा है कि पायरेट को मारने के बाद भी अभी भी बिलिंडा अपने छोटी काली बिल्ली, अपने छोटे ग्रे रंग के चूहे और अपने छोटे से पीले रंग के कुत्ते और छोटी लाल गाड़ी के साथ उस छोटे से सफेद घर में रहती है। एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और उसका सच्चा वास्तविक छोटा पालतू अजगर भी रहता है। ब्लिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, और ब्लिंडा जो है भालुओं के समूह की भांति अभी भी बहादुर है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स, और अभी भी इंक और ब्लिंक जो है शेर को सीढ़ियों के नीचे तक दौड़ाते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन रेज, रेज मीन्स गुस्सा होता है, क्रोध होता है। कह रहे हैं टाइगर जो है अभी भी मस्टर्ड जो कुत्ता है वह अभी भी जो है एक क्रोधित चीते की भांति बहादुर है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन वह बहादुर कस्टर्ड जिसने सभी की जान जो है उस समुद्री डाकू से बचाया, पायरेट से बचाया, जब सभी लोग डर के भाग रहे थे, वह जो है अभी भी सेफ केज, सेफ पिंजरे के लिए, सुरक्षित पिंजरे के लिए चिल्लाता है, रोता है, विलाप करता है, मांग करता है। तो ये था आपका पोयम, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा, और आपको समझ में आया हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।